हेलो। हाँ जी सर, आप उस टाइम कुछ कह रहे थे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि एक्चुअली जैसा आपने बताया ना वैसा सेम मुझे एक किसी ने रिव्यू दिया था। ठीक है, एक फॉर्म में डिटेल फिलअप किया था और सब ये चीज़ें लिखी थी। तो एक बार मुझे स्टार्टिंग से बताओगे डेट वाइज कि कब क्या इंसिडेंस हुआ था। सबसे पहले आपको क्या हुआ था? कॉल आया था, मेल आया था? नहीं, तो सबसे पहले मेरे पास जो है मेल आ रही थी। मेल आपकी लगा लीजिए 16 जून के आसपास मेल आ रही थी। ओके, 16 तो जून को फर्स्ट, आपको मेल आया। ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट मैंने मेल इग्नोर की क्योंकि मेरे को उस टाइम पे मेरे ना जर्मन लैंग्वेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने हम्म। उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम्म। मेरे पास 18 को वो दोबारा मेल री आई, मतलब री करके 18 उन्होंने जून को दोबारा वापस मिला है आपको? हाँ जी। ठीक उसके है। बाद फिर 18 जून को मैंने उनको रिप्लाई किया अपना नेम और मेल आईडी के साथ। हम्म। उसके बाद फिर 19 को मेरे पास कॉल ही आ अच्छा, तो वो मेल में क्या लिखा हुआ था उन्होंने? मेल में यही लिखा हुआ था कि आपके हमारी एचआर टीम जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और आपसे हम्म। कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, और आपकी प्रोफाइल जो है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के लिए सिलेक्ट हो गई है। हम्म। तो फिर उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ था कि प्लीज़ वेरीफाई योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो मैंने वो रिवर्ट बैक उनको दे दिया कि मेल आईडी ये है, फ़ोन नंबर ये है। ओके, उन्होंने बोला कि एक रोल के लिए आपकी प्रोफाइल सूटेबल है एंड आप सेलेक्ट हो गए हो या शॉर्टलिस्ट हो गए हो। हाँ तो जी। आपको एचआर ने कनेक्ट करने का ट्राई किया बट अप्रोच नहीं हो कर नहीं पाया। रहा। ठीक है, तो हाँ जी। आपका नंबर, आपका नाम, डिटेल्स वापस मांगा मेल पे ही। तो उसके उसके बाद? बाद नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आ गई। तो हम्म। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सारी चीज़ पूछी क्लिनिकल के बारे में, क्या पता है कैसे होता है, क्या क्या हम्म। केसेस रहते हैं। तो उन्होंने हम्म। कहा कि इंटरव्यू तो आपका काफ़ी अच्छा रहा पर आपके पास सैस नहीं है। हम्म। तो सैस नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया कि बस 10 दिन का टाइम है, आप तो सैस कंप्लीट कर लो। ओके, उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद ये बोला कि आप ऑलमोस्ट सेलेक्टेड हो हाँ बट इस रोल पे सैस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सैस की नॉलेज। ठीक है, फिर? जी, सैस की नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो उसके उसके लिए जो आपको मैनेजमेंट 10 दिन का टाइम दे रही है, और आप 10 दिन के अंदर जो है कंप्लीट कर लो सैस का सर्टिफिकेट हमें दे दो, हम आपको ऑफर लेटर दे देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपका ट्रेनिंग का रहेगा खर्चा वो हम पे करेंगे, एज ए फर्स्ट सैलरी में जो है रीइम्बर्स कर देंगे। तो ये पहले ही आपको दे देंगे पैसा या मतलब सैलरी मिलने के बाद, मतलब उसमें से? सैलरी में फर्स्ट, जब फर्स्ट सैलरी आएगी उसके अंदर ऐड कर ठीक देंगे है, कि यानी रीइम्बर्स आप जो कर देंगे। ट्रेनिंग में स्पेंड करोगे वो पैसे वो आपको फर्स्ट सैलरी में ऐड करके दे देंगे। हाँ जी। ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कही, तो उसके बाद फिर मैंने इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे जो है अपने जो भी इंस्टीट्यूट आपने जिससे भी करना है आप मुझे वो लिस्ट दे दो, मैं एक बार यहाँ चेक करा लेता हूँ किस किस का इंस्टीट्यूट का वैलिड होगा। तो मैंने उनको यूडेमी से लेके सैस इंडिया तक सब इंस्टीट्यूट के नाम भेजे, तो उन्होंने फिल्टर आउट करके सैस इंडिया चूज़ किया। ओके, आपने सारे मतलब जो भी होते हैं ऑनलाइन यूडमी या जो भी इंस्टीट्यूट थे सबकी लिस्ट उनको मेल की? हाँ जी। तो उन्होंने सैस इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चूज किया। हाँ जी। ठीक है, सैस फिर? इंडिया ट्रेनिंग जो है, उसके बाद तो फिर आपने मैंने पूछा नहीं 26, कि मतलब इन जो मैं ये ऑप्शंस दिए उसमें से आपने सैस इंडिया ही क्यों चूज किया है? यही चीज़ मैंने उनसे कही, तो उन्होंने कहा कि कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कंपनी लेवल पे वेरीफाइड नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये रीज़न उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा ये सैस इंडिया का जो है हमारी कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। और उन्होंने एक ऑप्शन और दिया कि अगर मैनेजमेंट ने सैस इंडिया भी रिजेक्ट कर दिया तो आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा जो है मुझे लिस्ट भेज सकते हैं। सॉरी, अगर आपने कम अगेन? अब उन्होंने ये कहा कि अगर सैस इंडिया रिजेक्ट हो जाता है या सैस इंडिया से आप करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप हमें दोबारा लिस्ट पे भेज सकते हो, हम दोबारा कोई एक इंस्टीट्यूट सर्च करके फिर आपको बता देंगे कि इस इंस्टीट्यूट से करिए। ठीक है, मतलब उन्होंने ऑप्शन दिया बाद में मुझे। बाद में दिया और पहले उन्होंने आपको प्रेफर किया सैस इंडिया। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग 26 तारीख से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। ये 26 और जून से है? हाँ जी, इस 26 जून से फिर इन्होंने मुझे ये कहा था कि जो भी इन्वॉइस आएगा उसका आप हमें सबमिट करा देना, हम फाइनेंस टीम में लगा देंगे। ठीक है, तो तो आपने इन्वॉइस ट्रेनिंग मैंने के लिए उनको दे कितने पे दिया, किए सैस इंडिया को? 1599। ओके, ऑलमोस्ट मतलब 16,000 जितना। ठीक है, 16,000 जितना आपने पे किया। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी? ऑनलाइन हुई थी। ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर हुई थी है? हाँ जी। और कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग मेरी 5 डेज़ की थी। 5 डेज की ट्रेनिंग के 16,000। ठीक है, फिर
आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली उसके बाद? उसके बाद ट्रेनिंग का पहले इनवॉइस मैंने इनको दिया, डॉक्यूमेंट जो मेरी पेमेंट का इनवॉइस था वो इनको दे दिया जैसे हम्म। इन्होंने कहा था। तो हम्म। उसके बाद इन्होंने, जैसे ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तो इन्होंने कहा कि 3 दिन बाद, मतलब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी उसको जुलाई को। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई 6 को ना आपका ऑपरेशनल राउंड है इंटरनल टीम सिलेक्शन के लिए, प्रोफाइल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हम जो है प्रोजेक्ट अलॉट करने के लिए इंटरनल टीम सिलेक्शन कर रहे हैं ठीक है। कि किस जो है एचआर के किस मैनेजर ने अच्छा, हमें तो आपको ये जो आपको कंपनी से मेल आ रहे थे, जो आपको एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे थे, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग के लिए बोला और सब कुछ, ये कंपनी का नाम क्या था? ये कंपनी का नाम भी क्वालिटेस्ट ग्रुप है। क्वालिटेस्ट ग्रुप। ठीक है। यस। तो ये फिर ये उन्होंने बोला एक इंटरनल राउंड होगा शायद सीखने के बाद, ये उन्होंने बोला। ठीक है। हाँ जी। तो शायद सीखने के बाद उन्होंने इंटरनल राउंड के लिए मुझे 6 तारीख की डेट दी। 6 तारीख को मेरा ऑपरेशनल राउंड हो गया, उसमें उन्होंने मेरे सिक्स से ऑफ 9 क्वेश्चन अगस्त पूछे। नहीं, 6 जून, जुलाई को। जुलाई को। ठीक है। उन्होंने मेरे से 9 क्वेश्चन पूछे इसमें। 9 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। उन 9 क्वेश्चन के मेरे अकॉर्डिंग मैंने 7 के आंसर्स ठीक किए थे, एक में मुझे कंफ्यूजन हो गई थी और एक मैंने स्किप कर दिया था। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि 21 डेज में आपका रिजल्ट आएगा। मैंने ये भी पूछा मगर सर इतनी लेट क्यों? तो उन्होंने बताया कि 7 जो है एचआर है यहाँ पे जो अलग अलग चेक करेंगे हर एक प्रोफाइल को, मतलब 7 टीम है यहाँ पे। ओके, तो 20, उन्होंने 7 जुलाई को इंटरव्यू लिया, उसका बोला कि 21 डेज में रिजल्ट आएगा। हाँ जी। ठीक है। तो 21 डेज बाद जो है रिजल्ट आया मेरा अभी 3 अगस्त को। सारी छुट्टी छुट्टी मिला के संडे संडे और जो भी हॉलीडेज रही वो कवर करके 3 जो है मेरी डेट बनी। हम्म। तो उसके बाद रिजल्ट आने पर उन्होंने मुझे बताया, पहले पहले तो ये पूछा इंटरव्यू कैसा हुआ था। मैं सर इंटरव्यू तो ठीक हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके 44.4% मार्क्स है। कितने परसेंट? 44.4। तो फिर तो उन्होंने क्या बोला? उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको 11 तारीख को कॉल करके बताऊंगा, फिर री इंटरव्यू होगा। कि 11, ये अपना अगस्त को। अगस्त में बोला कि हाँ आपका जी। री इंटरव्यू होगा। हाँ जी। हम्म। तो उसके बाद री इंटरव्यू के बाद अब उन्होंने मेरे को 11 को कॉल करके बताया कि री इंटरव्यू की डेट जो है वो है 22 अगस्त। 22 अगस्त को हाँ जी। इंटरव्यू का उन्होंने बोला आपको 22 अगस्त को वापस इंटरव्यू लेंगे। फिर? तो अब 22 अगस्त के बाद जो है वेट कर रहे हैं, बल्कि आज हम नोएडा होके भी आए क्वालिटेस्ट ग्रुप में। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो और ये जो जो 11 अगस्त को जो री इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या हुआ? 11th को उसमें री इंटरव्यू नहीं हुआ, री इंटरव्यू की डेट बताई है उन्होंने। तो जो 11 री ऑफ इंटरव्यू होना है वो 22 अगस्त को होना है। अच्छा, 11 अगस्त को उन्होंने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया सिर्फ कि 22 अगस्त को होगा। हाँ जी। ठीक है। तो आपको इतना टाइम प्रोसेस में लग रहा था, तो उसी बीच आपने सोचा कि क्वालिटेस्ट जो कंपनी है, मैं जाके देखते हूँ। तो आपने क्वालिटेस्ट कंपनी को डायरेक्ट उनके ऑफिस में गए आप? डायरेक्टली नोएडा के ऑफिस में गए थे। तो हम्म। उन्होंने तो वहाँ मना कर दिया कि ये फेक है। उन्होंने पर बोल अभी दिया कि ये, ये जो कॉल आ रहे हैं या जो मेल आ रही है फेक है? हाँ जी, क्योंकि डोमेन में जो है लेटर एस का फ़र्क था। बट अभी हमने किसी और नंबर से अभी घर आके हमने किसी और नंबर से जो है उसी नंबर पे फ़ोन किया जिसपे मेरे पास कॉल आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं नोएडा में वर्क करता ही नहीं, तो मैं नोएडा में आपको मिलूँगा भी नहीं। मैं बेंगलोर में वर्क करता हूँ और हमारे जो ये नोएडा का ब्रांच है उसको क्वालिटेस्ट ने ओवरटेक किया है। मतलब अपने अंडर जो है वर्किंग में लिया है, ये क्यूए सॉफ्टवेयर का है। जबकि बेंगलोर में क्वालिटेस्ट जो है रिसर्च का प्लान, रिसर्च वो है, हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, तो जो क्वालिटेस्ट कंपनी है उनका ऑफिशियल जो मेल है वो क्वालिटेस्ट के नाम से है, लेकिन ये जो है इनके क्वालिटेस्ट से है। एक्स्ट्रा हाँ जी। एस तो लेटर है इनके मेल वो में। एस लेटर का भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम इंटरनल टीम कम्युनिकेशन के लिए जो है लेटर एस करते हैं, ताकि जब भी हम हमारी साइड से कोई मेल जा रहा है, जो भी हमारी साइड से मेल जा रहा है वो सबको शो होता है कि हाँ हम इस पर्सन को हमने मेल किया। तो वो उसका रीज़न इन्होंने ये दिया। हम्म। और जो क्वालिटेस्ट कंपनी है वो इसको सीधा ही बोल रही कि नहीं, ये है हमारे ग्रुप के पार्टी नहीं है, ये फेक है। हाँ जी, हाँ जी। वो जो है ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और जो वहाँ से अदर जो बैंगलोर में हैं, वो ये बता रहे हैं कि क्वालिटेस्ट ने इनको जो है ओवरटेक किया है। ये क्यूए सॉफ्टवेयर
कंपनी है, चाहे आप गूगल पे सर्च भी कर लीजिए, आपको इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो है क्वालिटेस्ट ने इसको ओवरटेक कर लिया। ओके, तो मतलब अभी भी वो कुछ ऐसा मान नहीं रहे हैं, ठीक है, वो अपना प्रोसीजर चला ही रहे हैं। हाँ जी। मतलब इतना अच्छा फॉलो बैक और कॉल्स वगैरह में करते हैं कि भाई कुछ लगता नहीं कि फेक है। अभी मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी और जहाँ स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया था कि एक फॉर्म भरने के लिए कि जो भी अगर ऐसे कुछ स्कैम है तो आप रिपोर्ट करो, फॉर्म में फिलअप करो। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, मैं बताता हूँ। 11th ऑफ अगस्त को गितेश ने मुझे रिव्यू दिया है। उन्होंने हाँ क्या जी। लिखा है, मैं पूरा शेयर करता हूँ। विल शेयर एक्सपीरियंस इन डिटेल, गॉट मेल एज शॉर्टलिस्टेड फॉर जॉब प्रोफाइल क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट एंड HR ट्राइंग टू कनेक्ट यू बट कुड नॉट, सो प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट। यानी मेल आया है इनको कि आप क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट के लिए आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है प्रोफाइल, बट HR आपको कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा था बट वो आपको अप्रोच नहीं कर पाया। तो अपना डिटेल मतलब अपना नंबर और डिटेल शेयर करो। सो आफ्टर शेयरिंग कॉन्टेक्ट डिटेल गॉट अ कॉल फ्रॉम लेडी, शी टुक वेरी नाइस इंटरव्यू ऑफ मी, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट दिन अगले दिन कॉल आया, मतलब सामने से, और वो अपने आप को HR बता रहे थे। उन्होंने बोला कि आपका प्रोफाइल अच्छा है बट सैस ट्रेनिंग इज नेसेसरी, सैस ट्रेनिंग कंपलसरी है। So for that you have to do SAS training from valid SAS institute. तो SAS training necessary है जॉब रोल के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो आपको वैलिड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि आपको बेस लेवल का ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला वी विल गिव यू 10 days एंड टोल्ड मी दैट मैक्स 5 days सफिशिएंट फॉर ट्रेनिंग। उन्होंने सामने से बताया कि 10 दिन का टाइम देते हैं आपको और 5 दिन का ट्रेनिंग आपके लिए इनफ होगा। ही टोल्ड I'll put your number on Google. If somebody is giving training, he'll call you. And also told me to find some training institute and mail him. उन्होंने बोला कि मैं भी आपका नंबर डाल दूंगा गूगल पे, आपको कोई कॉल आ जाएगी, कुछ कॉल आ जाएंगे और आप भी कुछ कलेक्ट करो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और मुझे बताओ, फॉरवर्ड करो, एंड ही विल टेल विच इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज वैलिड। उन्होंने बोला कि फिर आप मुझे मेल करना, मैं बताऊंगा कौन सा वैलिड है इनमें से। देन गॉट अ कॉल फ्रॉम सैस इंडिया, तो उनको कॉल आया सैस इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, हाँ विच जी। इज आई थिंक फेक। ये गितेश ऐसा बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये फेक है। दिस इंस्टीट्यूट गाई शेयर मी अ डिटेल एंड वेबसाइट लिंक। उन्होंने डिटेल और वेबसाइट लिंक शेयर किया। द लिंक इन्होंने मुझे पूरा शेयर किया है, sasindiatrainings.com। वेबसाइट इज ऑल्सो वेब डेवलप। जो इनकी वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छे से बनाई गई है विथ ऑल गवर्नमेंट लोगोस एंड सिंबल्स। वेबसाइट पे मैंने भी ओपन करके चेक किया, जितने भी गवर्नमेंट के लोगो एंड सिंबल्स होते सब कुछ है। उन्होंने बताया कि 16,000 फीस लगेगा 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए। देन आई मेल्ड द HR guys some institute in which SAS India name was also included, क्योंकि इनको पता करने के लिए बोला गया था, तो इन सब पूछ के SAS India का भी नाम भेजा और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भेजा। देन ही टोल्ड मी, तो जो सामने जो कंपनी ने क्वालिटेस्ट जो अपने आप को बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि SAS India ही सिर्फ वैलिड है। देन ही टोल्ड मी दैट ओनली SAS India ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज वैलिड फ्रॉम ऑल। इन सभी में से SAS India ही वैलिड है, सेम जैसा आपके केस में हुआ, ठीक है। दिस HR guy was telling he is from Qualitest Group, company from Bangalore location। आपने भी बताया बैंगलोर लोकेशन से, राइट? तो मुझे एक चीज़ मैं हमारे में 2 चीज़ें डिफरेंस मिली मुझे अभी तक। एक तो उन्होंने मुझे लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि वर्क फ्रॉम होम है। हम्म। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने उनको विदेश को ये कहा कि हम आपका नंबर गूगल पे डाल रहे हैं और इंडिया से तो इससे पहले ही मतलब इनसे पहले ही सैस इंडिया से मेरी 5 दिन से बात हो रही थी अच्छा। कि भाई सैस मुझे जैसे समझना था कि मुझे सैस के बारे में कुछ भी नहीं पता था एज अ फ्रेशर बिल्कुल। तो हम्म। मैंने सैस इंडिया गूगल पे जैसे सैस इंस्टीट्यूट डाला तो मैंने सैस इंडिया से खुद से ही कॉन्टैक्ट किया था फर्स्ट। मतलब ये जो इनके क्वालिटी थ्रू टेस्ट तो से कॉल आने से पहले, ये क्वालिटी टेस्ट के कॉल आने से पहले आप कह रहे हो कि आपने सेल्स का ट्रेनिंग लेने का हाँ सोचा था? मतलब इन्होंने जैसे चूज जो इन्होंने करने के लिए कहा ना हाँ। कि आप हमें लिस्ट भेजो, उस लिस्ट से भी 4-5 दिन पहले मेरी बात हो रही थी क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा अच्छा, कि तो आपके मुझे ये पास सैस बताओ, नहीं है। ये क्वालिटी टेस्ट का मेल पहले आया या आपने सैस इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की बात पहले से चल रही थी? नहीं मेल पहले जैसे पहले इन्होंने क्या आया, फर्स्ट पहले मेल पहले आया? मेल आया था, पहले मेल ठीक है। आया। मेल में जो इन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू मेरा लिया ना तो उसी दिन ही मैम ने क्लियर कराया था कि आपके पास सैस नहीं है। तो मुझे ये उस टाइम ये था कि मैं कैसे भी करके सैस कर लूँ। हम्म। तो उस ड्यूरेशन में मतलब मैंने 19-20 जून के आसपास ही जो है सैस इंडिया से अपने आप से ही कॉन्टैक्ट कर लिया था। ठीक है। हालांकि मैंने उनको ये चीज़ बताई नहीं थी कि हाँ क्वालिटी से है या कुछ भी। हम्म। अच्छा, सैस इंडिया से आपने खुद से अप्रोच किया? हाँ जी।
ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि मतलब ये क्वालिटी टेस्ट से मुझे ये सब बोला इसलिए मैं ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक जी, है, हाँ मतलब जी। आप खुद गूगल पे सर्च कर रहे थे कि सैस के कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ जी। ठीक है, तो आपने क्या सर्च किया था कि इनके अनुसार जैसा हमें लग रहा है कि उन्होंने आपको एक रूट पे वो कर दिया, डाइवर्ट कर दिया कि इधर ही जाना है, सैस की ट्रेनिंग लेनी है, बट आपने सर्च किया तो वो जो चाहते थे वही इंस्टीट्यूट आए, तो आपने हाँ जी, सिंपली सैस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा था। मैंने सैस ट्रेनिंग ऑनलाइन जो है सर्च किया था। तो ऑनलाइन में जो है ग्रेट लर्निंग इंडिया आया था और सैस इंडिया आया था। हम्म। सैस इंडिया में मैंने जो है क्वेरी डाल दी थी, क्योंकि मुझे मुझे पता था अगर मेरा फर्स्ट राउंड आज हुआ तो काफ़ी जो है शॉर्ट टाइम में मुझे दूसरा राउंड दे देना पड़ेगा। तो मैंने हम्म। वहाँ पे क्वेरी डाली कि शॉर्टेस्ट टाइम में जो कवर हो जाए। तो उसके बाद सैस इंडिया वालों से अपने आप ही मेरे पास क्वेरी देख के कॉल आया कि आपने क्वेरी डाली थी। तो मैं कहा हाँ, मैंने क्वेरी तो डाली थी, और क्वेरी में मुझे ये था कि मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में जो है सैस बेस कवर करना है। तो हम्म। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमारे पास एक 5 डेज का प्रोग्राम है। सैस इंडिया ने। हाँ जी, कि उन्होंने यानी इन मतलब शॉर्ट मतलब आपने ये कॉल करना और ये सब तो क्वालिटी टेस्ट के बाद ही, क्वालिटी टेस्ट के बोलने के बाद ही स्टार्ट किया, राइट? हाँ उन्होंने जी, हाँ बोला जी। कि आपको सैस जरूरी है, फिर ही आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया। हाँ, फिर उसके पर बाद ये फिर चीज क्वालिटी टेस्ट को नहीं पता थी कि आप सैस इंडिया से बात कर रहे हो, लेकिन फिर जब फाइनली, हाँ, उसके बाद क्या हुआ वो बताओ। उसके बाद फिर जैसे मेरे उन्होंने मुझे बताया कि 5 डेज का प्रोग्राम है। तो हम्म। मैंने अभी उसको थोड़ा सा स्किप किया, मगर एक बार पहले दूसरा राउंड होने दो, एक बार कॉल आने दो, क्या करें। हम्म। फिर उन्होंने खुद ही मुझे जो है इंस्टीट्यूट सर्च करने के लिए कहा, तो मैंने छोटे से छोटा भी और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मुझे मिला मैंने भेज दिया। फिर हम्म। उन्होंने खुद से भी जो है सैस इंडिया चूज़ किया। सैस इंडिया वालों से मेरी बात पहले से ही हो रही थी। तो मुझे वहाँ तो कुछ देर लगी नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था कि भाई हाँ इतने का प्रोग्राम है और इतना टाइम लगेगा, और ऐसे ऐसे हम इशू कर देंगे हम्म। सर्टिफिकेट। तो उनसे फिर मैंने पेमेंट कंफर्म कराई। तो पेमेंट कंफर्म कराने के बाद उन्होंने मेरे से एनीडेस्क ऐप का जो है वो लिया, नंबर आता है एनीडेस्क ऐप पे एक। हम्म। तो वो ऐप उससे फिर उन्होंने मेरे सिस्टम में जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर और लर्निंग मटेरियल सारा इंस्टॉल कर दिया। हम्म। तो ये बात तो मेरी जो इनके कहने के बाद से नहीं, पहले से चल रही है। ये दो चीज़ें जो है हमारी डिफरेंट मिली गितेश और मेरी स्टोरी में। आप लॉजिक को समझिए यहाँ पे। देखो अभी मैं इनका कंप्लीट कर लेता हूँ, गितेश का। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सैस इंडिया ही मतलब वैलिड है, ठीक है, इनके केस में। और द एचआर गाइड टेलिंग ही इज फ्रॉम क्वालिटी टेस्ट ग्रुप कंपनी फ्रॉम बैंगलोर एंड विल गिव मी ऑफर लेटर आफ्टर डूइंग सैस ट्रेनिंग। बाद में इन्होंने क्या किया, ही चेक्ड, देन चेक्ड हिज मेल डोमेन विच वॉज क्वालिटेस्ट टेस्ट.com। तो इनको ये कंफ्यूजन हुआ क्योंकि क्वालिटेस्ट कंपनी का ऑफिशियल मेल आईडी में क्वालिटेस्ट था, एस नहीं था। तो आफ्टर चेकिंग रियल मेल डोमेन ऑफ कंपनी qualitest.com इन फेक लेटर ओनली एक्स्ट्रा एस वाज देयर, मतलब फेक लेटर में सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा था। मेल रिसीव्ड फ्रॉम एचआर एंड हिज सम कलीग्स हैविंग सेम डोमेन, मतलब जो एचआर की तरफ से मेल आ रहे थे और उनके कलीग से, उन सब में वो एस लेटर एक्स्ट्रा था, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था। देयर हाँ इंग्लिश जी। वाज टॉप नॉच, उनकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन थी। इंटरव्यू टेकन बाय देम वाज आल्सो वेल, इंटरव्यू बहुत अच्छे से लिया। मेल सेंड बाय देम वाज आल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड लास्ट में उन्होंने लिखा है इट वाज अ स्कैम। I called to company office of Bangalore and asked about mail domain and confirmed it। उन्होंने जो क्वालिटेस्ट जो कंपनी है उनसे कॉल करके मेल करके कंफर्म किया और उन्होंने इसको टोटली डिनाई कर दिया कि ये हमारा पार्ट है ही नहीं, जैसा सेम आपके केस में हुआ। अब आप कि आपके और गीतेश के केस में कुछ डिफरेंसेस हैं। आप एक होता है किसी को डायरेक्ट स्कैम कर लेना कि आपसे पैसे लिए फिर सर्विस ही नहीं दिया, बट इनका नया तरह का स्कैम हुआ। ये आपसे पैसे लिए, पैसे आपको लिए सर्विस उसके भी बाद। दे रहे हैं, सब सर्विस भी, आपको फॉलो अप भी ले रहे हैं, राइट, आपको बोल भी रहे हैं, बट यू नो इन्होंने उस चीज को नीड बनाया जो आपके लिए नीड था ही नहीं। आपको सैस के बारे में कुछ नहीं पता था, इन्होंने सबसे पहले आपको मेल किया और बताया कि आप सिलेक्टेड हो और आपको बट इस रोल के लिए सैस सीखना पड़ेगा। अब उन्होंने उस चीज की नीड बनाई। अब उसके बाद आपको बोला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढा, उस प्रोसेस को इतना नेचुरल रखा, इतना नेचुरल रखा कि आपको पता नहीं चले। आपको खुद को बोला ढूंढो, बट हाँ वैलिड जी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो करना है। फाइनली दोनों ही केसेस में, आपके केस हो या उनके केस में, मतलब इनडायरेक्टली आपने सैस इंडिया चूज किया और इनके केस में तो उन्होंने बोल ही दिया कि सैस इंडिया ही वैलिड है। हाँ जी। दोनों ही केस में सारे बंदे, अभी तो समझो कि ये सिर्फ आप दो बंदे हो, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा। दोनों ही केस में बंदे जा रहे हैं सैस इंडिया के पास ट्रेनिंग लेने और इत्तेफाक से उनके पास 6 दिन की ट्रेनिंग भी है और इन्होंने बोला भी वैसा है
कि 5 या 6 दिन के ट्रेनिंग के इनफ है और आपको 10 दिन ही दे रहे हैं। ये जानते हैं कि कितने की ट्रेनिंग के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। SAIS इंडिया डिफॉल्ट में है, उन्होंने टाइम भी उतना दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे तो इन्होंने सीधा बोल भी दिया था गितेश को कि 5 दिन की ट्रेनिंग एफिशिएंट है और वहाँ पे 5 या 6 दिन की ट्रेनिंग है भी, जहाँ से आप दोनों ने किया। अब ट्रेनिंग लेने के बाद वो फॉलो अप भी आपसे रेगुलरली ले रहे हैं। वो बोल भी रहे हैं कि ऐसा है, पहले उन्होंने बोल दिया 44% मास्क है, ये सारी चीजें। बट उनके केस में तो उन्होंने कंफर्म कर लिया कंपनी से और पे नहीं किया और उन्हें पहले ही पता चल गया। आपके केस में आपने मतलब पे कर दिया, ट्रेनिंग ले ली और अभी वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उतने लेवल तक नहीं पहुंचे गितेश। तो देखो क्या होता है। बट मुझे लगता है 99% लवली ये स्कैम है, क्योंकि ये प्रोसेस आपका नेवर एंडिंग, मतलब ये प्रोसेस आपका खत्म होगा ही नहीं। एक चीज़ और है, देखिए अब अगर मैं कोई कंपनी के साथ वाइंड अप करूँ कि मैं मेरे पास जो कैंडिडेट आएंगे अगर उनको सैस की नीड होगी तो मैं सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के साथ ही कराऊँ। तो हम्म। एक चीज़ ये होती है कि कंपनी जो है अपना प्रॉफिट भी देखती है और सामने वाले को भी प्रॉफिट दिखता है कि हाँ मेरे पास कैंडिडेट आएंगे और हम्म। हाँ मेरे पास जो भी बच्चे आएंगे मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा। हम्म। तो एक चीज़ अगर हम ये चीज़ देखें कि अगर 1% अगर 1% भी हम लगा के चलें कि हाँ ये जो है फेक नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने आपस में वाइंड अप कर रखा हो कि हाँ जो भी मेरे पास कैंडिडेट सैस के नीड के लिए आएगा मैं देखो तुम्हारे पास भेजूंगा। इनडायरेक्टली ये सारे स्टूडेंट इनके जा रहे हैं SAIS इंडिया में, जिनको ये बोल रहे हैं हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जिनको भी ये कॉल कर रहे हैं, वो हाँ जी। सभी एट द एंड ऑफ द डे डाइवर्ट हो रहे हैं एक ही इंस्टीट्यूट के लिए, SAIS इंडिया। तो यानी हाँ अगर जो जी। आप 16,000 पे कर रहे हो उनको और हाँ जी। 5 दिन में तो सीखने से रहे ज्यादा कुछ, बेसिक से बेसिक लेवल का नॉलेज आता है 5 दिन में, तो 5 दिन की ट्रेनिंग और 16,000, तो वो 16,000 तो प्योर प्रॉफिट हुआ ना उनके लिए। अब मुझे तो लगता है ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही हो सकते, क्योंकि वो तो क्वालिटी टेस्ट तो खुद मना कर रहा है ना कि ये हम नहीं है। पॉलिटिक्स जो नोएडा की वो है ब्रांच है पॉलिटिक्स की, जो आप एक बार गूगल पे चाहे आप सर्च करके देखिए, पॉलिटिक्स का जो मेन है वो बेंगलोर में है। हाँ देखो, नोएडा एक कोई नोएडा में भी आ रहा है एक कंपनी चेन्नई में आ बैंगलोर रहा में है। हो कहीं पे भी हो, वो एक्सेप्ट करेगी ना, ये प्रोसेस होता है। हाँ जी। कोई क्लिनिकल रिसर्च कंपनी होगी तो एक्सेप्ट करेंगी ना, दिस प्रोसेस इज देयर इन आवर कंपनी। उससे बट जब आज मैंने इवनिंग में मेरी मदर ने कॉल किया था उनको, थोड़ा सा मतलब जैसे हम नोएडा में पूछते हैं तो मम्मी ने यहाँ पे उनको थोड़ा धमकाया, मतलब मेरे से नंबर लेके कि तुमने झूठ बोला, तुमने ये फेक जो है मेल्स भेजे। तो अदर ने ये कहा कि मैम मैं नोएडा में हूँ नहीं तो मैं आपको वहाँ का फॉलो अप कैसे दे दूँगा, मैं बेंगलोर में हूँ। और मैं बेंगलोर, हमारा जो बेंगलोर वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए जो है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकली है। तो उनका और ऑफिशियल वेबसाइट है? उनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है क्वालिटेस्ट ही उससे शो हो रहा है, चाहे हम नोएडा चेक कर लें चाहे यहाँ चेक करें। मैंने हम्म। दूसरा पॉइंट मेरी मदर ने ये कहा कि आपके लेटर में डोमेन एस का फ़र्क है। तो हम्म। उन्होंने ये कहा कि डोमेन एस का फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि इंटरनल टीम के नहीं लिए तो जो कोई है बात नहीं, उनको बोलो कि आपने हमें प्रॉमिस किया था जॉब के लिए और उनकी वजह से ही आपने SAIS सीखा, ठीक नहीं है। वो बात वो चीज़ उन्होंने ऐसे घुमा रखी है ना कि फर्स्ट राउंड में मेरा, उनको ये था कि तो फर्स्ट राउंड में अगर इसका मतलब 50। पहले मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि आप सेलेक्ट हो गए हो, फिर मैं ही बोल रहा हूँ आपको सीखना पड़ेगा SAIS, फिर मेरे ही किसी के पास से मैं ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, फिर मेरा ही बंदा इंटरव्यू भी ले रहा है और फेल भी कर रहा है, तो इस हिसाब से तो आपका प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सर वो शुरू से लेके अंत तक मेरे ही पूरी टीम है, ऐसा समझो। मैंने इनको मेल भी डाला कि सर आपके जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है बहुत लंबा चल रहा है। तो हम्म। उन्होंने मुझे उस चीज़ का रिटर्न में आंसर क्या दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सैस सीखा है, आप सैस के लिए बिल्कुल फ्रेशर थे, तो 10-15 दिन तो आपके वो कवर हो गए। अगर आपको ऑलरेडी सैस आता होता तो हम डायरेक्टली ऑपरेशन राउंड कंडक्ट करके आपको सेलेक्ट कर लेते। तो दूसरा फिर पॉइंट उन्होंने उन्होंने SAIS ये सीखने कहा। के लिए बोला ही क्यों? उन्होंने तो बोला ना 5 दिन की ट्रेनिंग इनफ है, या मतलब इतने दिन में सीख जाओगे, हम आपको ले हाँ लेंगे। जी। हाँ जी, उन्होंने फिर दूसरा पॉइंट मुझे ये कहा कि आपने सैस ट्रेनिंग कर ली है, तो अब जो है इंटरनल टीम सिलेक्शन के लिए राउंड हो रहा है, तो इंटरनल टीम के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। 50% मेरे आए नहीं, मेरे आए थे 44.4%। मैं अब उस बताता तो हूँ ये 50% मार्क्स आपको मैं बताता हूँ ये कभी नहीं आने वाले। और एक चीज़, एक एक लाइन और इन्होंने मुझे कही हुई है कि सेकंड राउंड में जितनी भी परसेंटेज रहेगी उस बेसिस पे जो भी मैक्सिमम रहेगी हम मैं उस बेसिस मैं पे इतने आपको साल के ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस से देंगे। बताता हूँ, कोई भी कंपनी जिसको लेना होगा ना, मेरा रिकॉर्ड नॉलेज है, किसी भी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना होगा, वो कभी नहीं बोलेगी कि ये इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लो, ऐसा कभी भी नहीं करती। कोई भी कंपनी आपको सिलेक्शन
मैंने खुद ने इस रोल पे काम किया है। आज के टाइम पे मैं 400-500 स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ। कोई भी कंपनी जिसको अब मेरे कितने स्टूडेंट मतलब एवरी सेकंड कंपनी में स्टूडेंट्स हैं मेरे, चाहे वो लैपटॉप हो, लिली हो, वर्नेक्स हो, IQVIA हो, एफिकेसी, सारी कंपनीज में कोई भी कंपनी कभी ऐसा नहीं बोलती कि आप वहां से ट्रेनिंग लो। कंपनी कभी कभार बिना नॉलेज के भी बंदों को लेती है। समझो कि 10 लोग को हायर कर रही है ना, तो 10 में से 7 सीखे हुए होते हैं सैस, ठीक है, मान के चलते हैं, और ऐसे भी होते हैं 2-3 जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और उनको वो ट्रेन करते हैं, और वो इसीलिए 7 अच्छे नॉलेज वाले के साथ हायर करते हैं कि 3 उनके साथ सीख जाएंगे। कंपनी की ट्रेनिंग होगी तो कंपनी की खुद ट्रेनिंग होती है 4 से 6 महीने की। लेकिन तो सर आप एक बार मतलब कोई अगर भी कंपनी जो आपको सेलेक्ट करेगी कभी भी 2 चीज नहीं करेगी। पहली चीज, आपसे पैसे नहीं मांगेगी। दूसरी चीज, आपको ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं सर बोलेगी। एक अब चीज एक यहाँ पे ये डायरेक्ट पैसे नहीं मांग सकते, वो सबको पता चल गया स्कैम। इनको स्कैम लंबा करना है तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, आपको एक रिक्वायरमेंट दिलाई, जो चीज आपको उस वक्त पे कुछ नहीं पता था। उन्होंने सबसे पहले बोला ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपने ट्रेनिंग ले ली। उन्होंने बोला उसके बाद इंटरव्यू होगा, आपने इंटरव्यू दे दिया। अभी भी वो प्रोसेस चल ही रहा है। अब मैं हाँ बताता हूँ ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता इस साइकिल में। कभी भी कोई कंपनी हायर करती है इस प्रोसेस से कभी नहीं करती। सर बट मैंने इस प्रोसेस को लेके भी उनको कंप्लेन किया था। मतलब मैं टाइमली मैं मुझे जो जो रेड फ्लैग्स मिले इसमें मैंने हर एक पॉइंट के लिए जो है उनसे इस चीज़ का आंसर मांगा है। दे आर इनटू दैट। अभी सोचो कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ दिन पहले ही मैं डेट एंड टाइम बताता हूँ। गितेश ने ये रिव्यू लिखा है 8/8 को, ठीक है, 8 अगस्त को ये रिव्यू लिखा है एंड 12:30 बजे ये रिव्यू लिया है मुझे सर ये अभी रिव्यू। और कैसे हो अभी सकता हम है ये कुछ कोइंसिडेंस, आपका और उनका सब कुछ सेम है। और सर अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो सैस इंडिया वेबसाइट है ना, इनका ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं दिख रहा ना गूगल पे। इनका जो आपको मैं बस सर्टिफिकेट दिखाऊं सर, इनका जो मेरे पास सर्टिफिकेट आया था। हाँ भेजो, एक सेकंड आप होल्ड व्हाट्सएप रखिए। पे शेयर करो मुझे इनका सर्टिफिकेट। हाँ जी सर, मैं शेयर हाँ भेज दिया मैंने। लेट मी चेक। तो ये जो इन्होंने 5-6 दिन की ट्रेनिंग दी है आपको, उसके बदले ये हाँ जी। सर्टिफिकेट दिया है। तो ये सर्टिफिकेट इन्होंने क्या बोला, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है या सैस की तरफ से है? ये अगर इस पे देखा जाए तो वैसे तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है सर्टिफिकेट। कि सैस सैस का रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट तो मतलब उससे उससे क्या पता चलेगा, वो तो वो क्रिएट कर सकते हैं। वो सर बस एक यही हो गया, जैसे हम यूडेमी से कोई साइड बाय साइड हाँ, कोर्स जैसे करते हैं यूडेमी तो से आप करते हो तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। ऐसे ही है सर ये भी। तो एटलीस्ट जो भी हुआ, इन्होंने आपको पूरी नॉलेज दी होती है इसकी। एटलीस्ट क्लिनिकल के लिए 4 मंथ की मिनिमम ट्रेनिंग होती है, बेस, एडवांस, क्लिनिकल, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्होंने 5 दिन में कर दिया। 5 दिन में मतलब कोई क्या ही सीखेगा, मैं वो सोच रहा हूँ। 5 दिन में सर साथ में एक लिटिल सैस बुक भी दे रखी थी। वो तो सब इंटरनेट पे पहले ही है ना, फिर उनको 16,000 देने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो इंटरनेट पे सब कुछ है, पूरा साइंस है। अभी बस सिचुएशन ये है कि इस से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और कुछ आगे प्रोसीडिंग भी नहीं हो पा रहा। नहीं, ये आप काम करो। आप अभी उन्होंने बोला है ना 22 अगस्त को आपका होगा फिर इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इंटरव्यू दो, क्योंकि उन्होंने ही आपको बोल के आपको ट्रेनिंग के लिए बोला। हाँ आपका जी, डिसीजन, उनकी वजह से आपने ट्रेनिंग लिया। आपने ट्रेनिंग किस लिए लिया? उनके बोलने पे उन्होंने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बाद में फाइनलाइज की, वैलिड बोला, फिर हाँ आपने जी। ट्रेनिंग ले ली। अब वो जो पहले वो आए थे ये बोल के कि जॉब है आपके लिए, फिर वो हाँ जॉब की जी, वजह से बोले आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ अब जी। वो जॉब आपको दे नहीं पा रहे, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको देना। आप हाँ जी 22 सर। अगस्त को इंटरव्यू दो, फिर उनको हाँ बोलो जी। कि सर आपने बोला था ट्रेनिंग के लिए, आपने तो ये सब नहीं बोला था पहले। अगर ऐसा कुछ था तो आपको पहले इन्फॉर्म करना था। और सर उसके बाद भी 22 को इंटरव्यू होगा तो उसके रिजल्ट भी 15 दिन बाद आएंगे। 15 दिन और वेट करना पड़ेगा तो अच्छा, वो मुझे इंटरव्यू होगा तो पूरा 15 पूरा दिन और वो वेट करना पड़ेगा, यानी 3 हाँ महीने जी, से यही चल रहा है। हाँ जी। तो मुझे सबसे ज़्यादा रेड लेकिन फ्लैग तो मुझे ट्रेनिंग यहाँ जो ही कि ये लंबी लगी। होनी चाहिए वो उन्होंने 5 दिन में दे दी, पैसे 1 दिन में ले लिए। और वही वहाँ से भी मेरे पास ये सिर्फ वही प्रेशर आ रहा है कि जो आपको क्लासेस दी गई है उनको रिपीट करते रहो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो आपसे बात कर रहे थे कॉल पे, कौन बात कर रहे थे? अधर रेडी। अधर्व बेदी? रेडी रेडी REDDY। अधर्व रेड्डी? हाँ जी। और ये कौन से नंबर से बात कर रहे थे? जो वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है उसी नंबर से या कौन से नंबर से? नहीं, इनका अपना ही पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। अधर्व रेड्डी का पर्सनल कांटेक्ट नंबर है।
तो वो इतनी बड़ी कंपनी होके वो अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। और सर एक चीज़ और, आज हमने जैसे बेंगलुरु वाली लोकेशन सर्च की तो उस पे जो है नंबर दिया हुआ था, ठीक हम्म। है? तो उस नंबर पे कांटेक्ट किया, वो नंबर रिसेप्शन पे जाके लगा, तो मैंने डायरेक्टली उनसे ये चीज़ पूछी कि अब मिस्टर अथर्वैदी यहाँ पे हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ है, वर्क फ्रॉम होम में है। बैंगलोर में जब आपने जो क्वालिटी टेस्ट को सर्च किया। हाँ जी, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है उन्होंने, उस फ़ोन नंबर पे मैंने कॉल किया तो मैंने डायरेक्टली उनसे यही चीज़ पूछा कि मिस्टर अज़हर यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ पे कोई है मिस्टर अज़हर? तो हम्म। उन्होंने कहा हाँ है, वर्क फ्रॉम होम में से तो जो है आपने क्या काम कर सर्च किया था? क्वालिटी टेस्ट बैंगलोर। क्वालिटी टेस्ट इन बैंगलोर। एक मिनट सर चालू। वैसे तो क्वालिटी टेस्ट की तो बहुत सारी, ऐसे नोएडा में भी शो कर रहा है, चेन्नई में भी शो कर रहा है, बैंगलोर में भी शो कर रहा है। हम्म। सो आज जो कॉल हुई उन्होंने ये भी कहा कि ये आपके ऊपर है, आपने वर्क फ्रॉम होम करना है या परमानेंट फ्रॉम ऑफिस करना है। हमें हम्म। परमानेंट फ्रॉम ऑफिस में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है और आप ऑफिस चाहो तो आपको ऑफिस ही मिल जाएगा। तो कहने को तो सारी कन्वर्जेशन अभी कॉल पे है ना। हाँ जी। प्रोसीड नहीं किया, दिक्कत ये है। और क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी आपसे जो रियल होगी ना, जेन्युइन पैसे नहीं मांगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आपको ट्रेनिंग लेने भी नहीं बोलेगी ऐसे। उसे अगर आपको हायर करना है तो या तो वो खुद ट्रेनिंग देगी, या तो खुद एक्सेप्ट करे सामने से, हाँ सर सैस इंडिया लेकिन हम ही हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और कही ना, इन्होंने मुझे ये प्रॉमिस कर रखा है कि जो भी आपको की वो पेमेंट रहेगी वो हम रिवर्स करेंगे सैलरी में। वो भी बात की बात है। हाँ जब वो बात उन्होंने की जॉब बात ही है। जब उन्होंने जॉब ही इशू नहीं किया, जब उनका इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म नहीं हो रहा, वो तो उन्होंने बोला जब सैलरी मिलेगी तब आपको। देखो, एक होता है कि इतना अच्छा वो करो कि मतलब इतने अच्छे से सब प्रेजेंट कर दो कि पता ही ना चले स्कैम। हाँ जी। एक होता है खुलेआम स्कैम, दिन दहाड़े चोरी। आज हम रह रहे हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ये प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। ये तो है, अब मतलब छोटे मोटे से तो काफ़ी सब अवेयर सारे। हो चुके हैं ना, पूरी दुनिया। पुराना तरीका नहीं चलेगा ना। वही सर, अभी तो बस यही है माइंड में कि बिना प्रिपरेशन, अभी एक्चुअली मेरे देखो, मैं मास्टर्स ये के एग्ज़ाम भी 100% हैं। जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक एक पर्टिकुलरली एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो खुद ऐसा बोलते हैं कि मतलब कॉल करते कैंडिडेट्स को जिन्होंने सैस सीखा हुआ होता है, उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इंटरव्यू है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको ये 5 दिन का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, इतने ये वाला नॉलेज होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर वो खुद से ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। वो सामने से एक्सेप्ट करते हैं। ये इन्होंने तो बहुत लंबा प्रोसेस किया क्वालिटेस्ट ने। वो बोलते हैं कि आप हमारे पास से ट्रेनिंग करो और हम आपको इंटरव्यू दिलाएंगे। आप उनके पास 5 या 6 दिन का क्रैश कोर्स करते हो और आपको कभी इंटरव्यू मिलते ही नहीं है, आपका कभी सिलेक्शन होता ही नहीं है। सब फिर आप उनको मेल करते मेरा रह जाते हो, फिर वो बोलते हैं कि हम देखेंगे, आपको बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। फिर वो लास्ट में बोलते हैं अगर नहीं हुआ तो हम रिफंड करेंगे। और मेरे ख्याल से 100 लोगों को उन्होंने ऐसा किया, तो 100 में से समझो 20 बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत वो हो गए, जाके खड़े हो गए, तो 20 लोगों का रिफंड कर दिया। 80 लोगों का तो प्रॉफिट हो गया ना उनको, अगर आपके हिसाब से ये 16K का भी दिखे तो। मैं कुछ नहीं, मैं अभी बोलूंगा आप प्रोसीड ही करो लवली। और आप बस बस इस प्रोसीडिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं भी पेमेंट नहीं करनी और कहीं डॉक्यूमेंट नहीं देना। क्या हुआ? इस जो भी प्रोसीडिंग अभी चलेगी उस प्रोसीडिंग में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं भी पेमेंट नहीं देनी और कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। पेमेंट नहीं देनी या डॉक्यूमेंट नहीं देना, मतलब समझा नहीं। मतलब अगर उन्होंने कोई पेमेंट मांगी किसी पर्पज के लिए भी, तो हमें वो चीज़ पे नहीं करनी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना ऑफिशियल। ये ये प्रोसीडिंग ये ये तो जितनी लंबी चाह रहे हैं ये तो मुझे। फॉर्मेलिटीज हैं। ये तो खुद को मतलब खुद ही आपसे पैसे भरा दिए वहां पे, फिर खुद को ही मतलब और साफ किए जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अब मुझे इसमें अब कोई वो नहीं, इन्वेस्ट करने को कुछ बचा नहीं मेरे पास। मैं हम्म। मतलब ठीक है, इस टाइम इस मूड में हूँ कि हाँ तुमने जितनी लंबी खींचनी है तुम खींचो, पर इस बार जो है तुम बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे दोबारा। चलो, जो भी हुआ। एंड आप दो 22 अगस्त को फिर मुझे अपडेट करना। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस करता कहता है कि देखो, ये सेम इंसिडेंट्स ऐसे होना मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता, राइट? आज के टाइम पे बहुत कम ऐसा होता है। मुझे सेम ऐसा एक रिव्यू आया है, और ऐसा रिव्यू आया है, और ऐसे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। इस बार नया है, इस बार कंपनी न्यू है। पहले मैं तो जिनको सर जानता था वो अगर अलग कंपनी है। एक बार अगर जैसे आपका कोई क्वालिटी टेस्ट में नॉन में हो तो आप कुछ वेरीफाई कर सकते हैं इसके लिए? क्वालिटी टेस्ट के थ्रू ICIC। बेंगलोर में कोई स्टूडेंट हो जो आपका स्टूडेंट हो जो वहाँ पे कर रहे हो? ठीक है, मैं चेक करूंगा। क्योंकि सर ठीक है, मैंने बट ये लिंक्डइन पे कैसे भी पॉसिबल हो काफ़ी सकता है? आपने ढूंढा। इंदौर में कनेक्ट किया, वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं है। कहाँ पे ऐस- कनेक्ट किया? आपने बताया कि आपने इंदौर या कहाँ पे, नोएडा में कनेक्ट किया, उन्होंने बोला नहीं, ये हमारा पार्ट है ही नहीं है, वो हम ऐसा करते ही नहीं नहीं। पार्ट नहीं, पार्ट
का तो वो कह रहे हैं कि अधर्व रेड्डी हमारी कंपनी का कोई पार्ट नहीं है, नोएडा वाले का। और हम्म जब बेंगलोर में कॉल किया तो वो ये कह रहे हैं कि ये पहले क्यूए इन्फोटेक होता था, जो अब क्वालियस के नाम से आ रहा है, क्योंकि क्वालियस ने जो है इनको ओवरटेक किया है। हमारा जो है कॉल सेंटर जो था वो क्वालिटिस्ट अब क्यूए इन्फोटेक था पहले। पहले जो भी कॉल्स वगैरह जो भी हमारी होती थी वो सब नोएडा के थ्रू होती थी। अब इसको कवर अप करके उन्होंने क्वालिटिस्ट कर दिया। हम्म तो लेकिन जो हमारा बेंगलोर में प्लांट है वो एक रिसर्च का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म और जो हमारा बाकी इन्फोटेक का रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर सॉफ्टवेयर का रहेगा, वो हमारा रहेगा नोएडा के थ्रू। बट जो अभी कैंडिडेट को हमने अपॉइंट करना है वो हमने बेंगलोर वाली लोकेशन के लिए करना है, नोएडा वाली के लिए नहीं करना। ठीक है, आप देखो, आपने जो अधर्व रेड्डी है उनको लिंक्डइन पे सर्च किया आपने? लिंक्डइन पे सर मैंने आज भी मतलब मैंने ट्रैवलिंग के टाइम भी काफ़ी देखा। उसमें रेडी तो बहुत सारे हैं पर अधर्व नाम का मुझे कोई नहीं मिला। इवन जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम उन्होंने ऑफर लेटर में दिया हुआ है मुझे वो नाम भी नहीं मिला। जो दूसरे एम्प्लॉयज़ की साइड से मेल आ रहे हैं मुझे वो भी नहीं मिले। और अधर्व रेड्डी खुद को ये कह रहे हैं कि ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है एचआर मैनेजर ही मैं हूँ, सारी प्रोसेसिंग मेरे नाम से होती है, मेरे पास ही होती है। एक्चुअली मैंने उनको कॉल किया था, मैंने अपना नेम और मेल आईडी दोनों चेंज कर दी थी। हम्म मैंने अपना नाम लवलीना बता के कनिका बताया था और मेल आईडी में मैंने दूसरी बताई थी। हम्म तो उन्होंने कहा कि ये ना आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी लग रही है क्योंकि मेरे से इतने टाइम से बात हो रही है, लेकिन मेल आईडी और नाम जो है मेरे पास सिस्टम में है नहीं। और हम्म ये सारे जो राउंड्स होते हैं, ऑपरेशनल राउंड्स होते हैं या जो भी ज्वाइनिंग के लिए होता है वो सब मेरे अंडर होता है। हम्म तो उन्होंने कहा कि या तो आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे सही बता दो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या डिटेलिंग है। तो मैंने उस टाइम क्या नेटवर्क इशू बता के मैंने कॉल कट कर दिया। ठीक है, जाने दो, आप प्रोसीड करो। ठीक है, बाकी ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ तक मुझे पता है। अभी बस बस अलर्ट होके करना है जो करना है इनको। जो जितनी लंबी इन्होंने प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि एक टाइम पे तो लास्ट में आके ये सेकंड राउंड का रिजल्ट आती, उसके बाद अगर इन्होंने प्लेसमेंट नहीं दी फिर उसके बाद तो फिर हम भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो हाँ इस टाइम पे लली। मेरे फादर जो है अलर्ट हो चुके हैं, उन्होंने डायरेक्टली यही बोल दिया है, यही मुझे भी यही चीज़ उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है तू 22 वाला इंटरव्यू दे, अगर कोई पेमेंट आए या कहीं आने जाने के लिए कहें तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है इसको। तो पेरेंट्स भी यही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं और अभी मुझे भी सिर्फ यही चीज़ दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बैकअप लेंगे, बैकआउट करेंगे इस चीज़ से, तो मैंने जो चीज़ इन्वेस्ट करी है उस चीज़ का मैं मुझे क्या फ्रूट। नहीं, मैंने मैं इतना इसलिए टाइम भी बैकआउट दिया। करने की जरूरत नहीं है, आप करो प्रोसीड इस चीज़ पे। 22 अगस्त को आप इंटरव्यू दो तो ही तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं, राइट? बट टू बी श्योर ऐसे सेम इंसिडेंट्स होना और ये 6 दिन वाला ट्रेनिंग ये सब से मुझे नहीं पता चलता कभी भी लॉजिकली, क्योंकि मैंने देखा इन चीज़ों को 99% ऐसे स्कैम होते हैं। मुझे नहीं पता चलता 5-6 दिन की ट्रेनिंग में उनको क्या हेल्प मिलेगी, आई डोंट नो। दूसरी चीज़, ऐसे पहले जितने भी मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं वो स्कैम ही हैं। और सेम इत्तेफाक से मुझे एक रिव्यू भी किसी ने दिया सिस्टम में, गितेश ने। तो भी फिर रिजल्ट रहेगा सामने आ ही जाएगा। हाँ, सितंबर की जो है मोस्टली आप ये लगा लीजिए 13 या 14 तारीख की डेट बनेगी सारे फेस्टिवल्स और उसको कवर करके। सितंबर में रिजल्ट आएगा। हाँ जी, क्योंकि 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम में सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है। हम्म और उसके बीच में रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। हम्म तो वो सारी छुट्टियां कवर करके जो है मैंने काउंट किया तो मेरे हिसाब से 13 या 14 की डेट बन रही है। सो होने दो इस चीज़ को, सितंबर होने दो, कोई बात नहीं। सितंबर में एटलीस्ट पता चल जाएगा, राइट? ठीक है, बाकी तो मुझे जिसने रिव्यू दिया उन्होंने बताया कि मैंने कंफर्म किया, वो कंपनी ने टोटली डिनाई कर दिया इस चीज़ को कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हम करते हैं, मतलब क्वालिटी टेस्ट ने। मैं भी सर ट्राई कर रही हूँ, जो लिंक्डइन पे एक्चुअली मेंबर्स हैं जो एक्चुअली क्वालिटी टेस्ट में हैं। हम्म मैंने भी इवन कल रात को ही नोएडा में जो है बात की। हम्म लिंक्डइन पे तो हम कनेक्शंस बना के बात कर सकते हैं, इतनी तो हमें फ्रीडम मिली हुई है लिंक्डइन के थ्रू। तो हम्म लिंक्डइन में अभी अभी भी मैंने जो है 3-4 उनको रिक्वेस्ट भेजी है जो एम्प्लॉय शो कर रहे हैं। मैं हम्म भी इवन ट्राई कर रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है इस चीज़ को कंफर्म करने की। बाकी अब वो उसने नई लोकेशन लेके जो क्लेम करा है, आखिर मेरे पास भी तो कुछ प्रूफ हो ना कि हाँ नहीं होता नहीं, ऐसा। आप प्रोसीड एक करो ना, आप एक एंड तक सेकंड, जाओ जो भी वो बोल रहे हैं, ठीक है। इवन ठीक। हम आज गए भी इसीलिए थे वहाँ रिक्वेस्ट करने की कि आपके नेम पे इतना स्कैम हो रहा है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं।
तो उन्होंने हमें ही कहा कि आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कीजिए। तो मेरे फादर साथ में थे, तो उन्होंने कहा मैं तो करूँगा ही करूँगा, पर आप लोग तो कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि हमने इसकी पिक ले ली है, हम भेज रहे हैं लीगल टीम को, जो भी उन्होंने प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है। मैं शीश ओके, को थैंक शेयर यू सर। करता हूँ। थैंक यू। चलो, बाय बाय।